बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विलियम शेक्सपियर की एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेजेंडरी ट्रेजेडी किंग लियर लेके आपके सामने। किंग लियर इज़ वन ऑफ दोज मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर फॉर विच विलियम शेक्सपियर इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। किंग लियर उन 5-6 ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से है जिसको कोट किया जाता है, जो कि पहचान है विलियम शेक्सपियर की ऑल ओवर द वर्ल्ड और तमाम पढ़े लिखे तबके में और उन तमाम लोगों में जो लिटरेचर को पढ़ते हैं, समझते हैं। शेक्सपियर की ये तमाम ट्रेजेडीज़ अपने अंदर बहुत सारी वर्ड्स ऑफ विज़डम, कोट्स ऑफ विज़डम और बहुत सारी ऐसी आप कह लें कि कोटेबल क्वालिटी वाली बातें और एक मैचलेस किस्म की कैरेक्टराइज़ेशन लिए हुए हैं। इसलिए किंग लियर की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। किंग लियर का ये वाला जो लेक्चर है, ये सिर्फ़ उसकी समरी पे बेस्ड है। चलिए देखते हैं कि किंग लियर प्ले में क्या होता है, कौन से कैरेक्टर्स हैं और कैसे ये प्ले आगे आगे बढ़ता है। सबसे पहले अगर हम इसकी कैरेक्टर्स लिस्ट पे देखें तो टाइटल रोल है सबसे पहले किंग लियर का, जो कि किंग है। रेगन, गॉनवेल एंड कॉर्डेलिया उसकी 3 बेटियाँ हैं। कॉर्डेलिया सबसे छोटी है, किंग ऑफ फ्रांस, जो कि बाद में कॉर्डेलिया से शादी करता है। ड्यूक ऑफ बर्गंडी, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, ड्यूक्स हैं। ड्यूक ऑफ अल्बनी, अर्ल ऑफ कैंट, अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर, एडगर, एडमंड, ये अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर के बेटे हैं। फूल, कहने को फूल है लेकिन ये एक बड़ा वाइज किस्म का कैरेक्टर होता है, ऑसवर्ड एंड टॉम ऑबेडलन। ये एक कैरेक्टर लिस्ट है, जो कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स मेजर कैरेक्टर हैं, कुछ बिल्कुल माइनर कैरेक्टर्स हैं। बट शेक्सपियर की कैरेक्टराइजेशन में कमाल बात ये है कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, दे ऑल पार्टिसिपेट इन द स्टोरी। और आप किसी से किसी भी वक्त कुछ भी विजडम की बात और कोटेबल एक क्वालिटी वाले जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कैरेक्टर्स हैं। आगे हम इसकी शुरू करते हैं इसका प्लॉट। सबसे पहले कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक्ट 1 स्टार्ट होता है सीन 1 से कि किंग लियर, जो कि इस वक्त यूके का, ब्रिटेन का किंग है। ही इज़ एजिंग एंड वेरी ऑफ रूलिंग, एज उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है और वक्त गुजरते वक्त के साथ साथ उसने अब डिसाइड कर लिया है टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज 3 डॉटर्स। क्योंकि उसका बेटा कोई नहीं, तो लिहाजा वो अपनी 3 बेटियों गॉनरेल, रेगन एंड कॉर्डेलिया में से किसी एक को अपनी जगह किंग या क्वीन बनाना चाहेगा या अपनी सल्तनत जो है उन तीनों में डिवाइड करेगा। ही टेस्ट्स देयर लव थ्रू फ्लैटरी। अब उसने एक बड़ा अजीबोगरीब तरीका देखा, नहीं, उसके ज़हन में आया कि वो ये चेक करेगा कि कौन-सी बेटी उसके साथ कितनी लॉयल है, कौन-सी बेटी उससे कितना प्यार करती है। तो इस बुनियाद पे वो अपनी जो सल्तनत है वो, या अपनी जो एम्पायर है वो डिवाइड करेगा। तो उसने ये एक क्वेश्चन पूछा तीनों से कि कौन-सी बेटी, उन तीनों को बुलाया, तीनों को बुला के तो ये क्वेश्चन पूछा कि कौन-सी बेटी उससे कितना प्यार करती है। सो जवाबन, कॉनरेल एंड रेगन द एल्डेस्ट डॉटर्स डिसीटफुली प्रोफेस्ड देयर डीप लव। उन्होंने बड़े लंबे-चौड़े, बड़े फ्लावरी लैंग्वेज, बड़ी वर्बोस किस्म की लैंग्वेज में और बड़े एग्जैजरेटेड और बोस्टफुल वे में अपने बाप को यकीन दहानी करवाई कि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उन दोनों का जवाब सुन के किंग को बहुत खुशी हुई। कॉर्डेलिया, तीसरी बेटी, द यंगेस्ट, सिंसियरली स्टेट्स शी लव्स हिम अकॉर्डिंग टू हर बॉन्ड, नो मोर नॉर लेस। तीसरी बेटी ने ये किया कि उसने बिल्कुल रियलिस्टिक, बड़ा प्रैग्मेटिक लेकिन सिंसेरेस्ट आंसर दिया। उसने कहा जी वो अपने बाप से उतना ही प्यार करती है जितनी एक बेटी कर सकती है। तो हर बॉन्ड, नो मोर नॉर लेस। बेटी का बाप के लिए प्यार एक अनलिमिटेड मोहब्बत है और जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई हद नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी कोई मैच नहीं। लिहाजा वो अपने बाप से उतना प्यार करती है जितना एक बेटी मैक्सिमम कर सकती है। अब ये जवाब, ज़ाहिर बात है, उन दोनों बेटियों के जवाब जो रिप्लाई थे, उनके मुकाबले में ये किंग को, जो कि किंग्स जो होते हैं उनको तो थोड़ी-सी फ्लैटरी की और फ्लैटरी सुनने की और फ्लैटर किए जाने की आदत होती है, हैबिट होती है, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। लेयर एनरेज्ड एट हर लैक ऑफ फ्लैटरी डिसओन्स कॉर्डेलिया, और इस बात पर बादशाह सलामत गुस्से में आए और अपनी बेटी को डिसओन कर दिया, अपनी जायदाद से उसको आग कर दिया। द किंग ऑफ फ्रांस एक्सेप्ट्स कॉर्डेलिया एज हिज क्वीन डिस्पाइट हर लैक ऑफ डाउरी।
अब किंग लियर ने फैसला ये किया कि उसकी जो सल्तनत होगी, एम्पायर होगी, वो डिवाइड होगी दो हिस्सों में, गोनरल एंड रेगन में। तीसरी बेटी को उसने अपने घर से निकाल दिया, उसको डिसओन कर दिया। उसके डिसओन करने के बाद फिर लेटर ऑन उसके पास कुछ ना होने के बावजूद, सिंपली बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, कॉर्डेलिया को, जो किंग ऑफ फ्रांस था, वो उसको अपनी क्वीन बना लेता, उसके साथ शादी कर लेता, उसको ये ऑनर देता है। दिस इज सीन वन। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सीन। इसी तरह जैसे मैंने बताया, लेयर स्प्लिट्स हिज किंगडम बिटवीन गोनरल रेगन प्लान्स टू लिव अल्टरनेटली विद ईच अदर। अच्छा, अभी ये लेयर ने अपनी जो सल्तनत थी वो गोनरल एंड रेगन में डिवाइड कर दी, और फैसला ये किया कि वो अल्टरनेटली दोनों बेटियों में से किसी एक के साथ रहेगा, रिटेनिंग अ रेटिन्यू ऑफ नाइट्स। लेकिन एक उसने अक्लमंदी ये की कि उसने नाइट्स की एक काउंसिल बनाई, एडवाइजर्स की एक टीम बनाई, एक कैबिनेट बनाई, जिनको उसने अपने एडवाइजर रखा, और उनकी मदद से अपनी बेटियों के ऊपर सुपरविजन के लिए उसने जो उसकी एम्पायर थी उसने डिवाइड कर दी। द अर्ल ऑफ कैंट, लॉयल टू लेयर, प्रोटेस्ट्स हिज एक्शंस एंड इज बैनिश्ड। अर्ल ऑफ कैंट, जो कि इसी की सल्तनत का हिस्सा है, उसने जब इन बातों पर थोड़ा प्रोटेस्ट किया कि उसने ये तकसीम ठीक नहीं की, तो किंग लेयर ने उसको सल्तनत से निकाल दिया, और उसको भी डिसोन कर दिया, उसको भी जो उसका ओहदा था उससे हटा दिया। ये सीन वन यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। सीन टू, इसी के साथ एक सब प्लॉट है, एडमंड द इलेजिटिमेट सन ऑफ ग्लूसेस्टर, अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर जो था, जो कि लॉयल था टूवर्ड्स लेयर। ये जहन में रखिएगा। स्टोरी के स्टार्ट से एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सीन टू में ही आपको बता रहा हूँ मैं, कि आपने जहन में ये रखना है वाइल स्टडीइंग द प्लॉट एंड द प्रोसीडिंग एक्ट्स एंड सीन्स, कि किंग लियर के साथ उसके कितने सिंसियर लोग हैं, जेन्युइन सिंसियर कितने कैरेक्टर्स हैं, और कितने इनसिंसियर हैं। सो ये आपने अपने माइंड में एक ब्रॉड सी कैटेगरी रखनी है वाइल स्टडीइंग किंग लियर। तो सीन टू में हमें पहला ये पता चला कि जो अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर है, हु इज़ इन फेवर ऑफ, हु इज़ वेरी लॉयल टू किंग लियर, उसका एक इलेजिटिमेट सन है एडमंड। तो वो एक स्कीम बनाता है टू इनहेरिट इज लेजिटिमेट ब्रदर एडगर, एडगर से जायदाद छीनने के लिए। तो वो उसके खिलाफ साजिश करता है, और एडमंड जो होता है, ये फोर्जरी करता है, एक लेटर बनाता है सजेस्टिंग एडगर प्लान्स टू ओवरथ्रो देयर फादर, और वो ख़त ये शो कर रहा होता है जैसे कि एडगर ने कोई साजिश की हो अपने फादर यानी अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर को हुक्मरानी से या उसकी सीट से हटाने के लिए। ग्लूसेस्टर फॉल्स फॉर द डिसेप्शन, और ग्लूसेस्टर इसकी चाल में आ जाता है। सो सीन टू में हमने एक सब प्लॉट में ये देखा कि एडमंड जो कि बेटा है अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर का, हु इज़ लॉयल टू क्लेयर, तो उसने अपने भाई एडगर के खिलाफ साजिश की। साजिश में उस बेटे को उसके फादर ने उसको डिसोन कर दिया, तो इस तरह से वो अपनी साजिश में कामयाब हुआ। नेक्स्ट सीन 3 टू 5 में लेयर मूव्स इन विद गोनरेल, बट शी क्विकली ग्रोज टायर्ड ऑफ हिज नाइट्स एंड इंस्ट्रक्ट्स हर सर्वेंट्स टू नेग्लेक्ट हिम। अब हुआ क्या, सीन 3 और 5, ये एक्ट 1 अभी चल रहा है, कि लेयर जब गोनरेल के साथ रहने लगा तो जल्द ही उसकी जो टेम्परामेंट था, वो उसके जो नाइट्स थे, जो उसके एडवाइज़र्स थे, उनकी एडवाइस से और उसकी इंस्ट्रक्शन से वो तंग आ गई, और उसने अपने जो सर्वेंट्स थे उनको इंस्ट्रक्ट किया कि इसकी बात ना मानी, यानी उसके फादर की बात या उसके एडवाइज़र्स की बात ना मानी जाए। गोनरेल डिमांड्स लेयर रिड्यूस हिज इंटोरॉज encouraging हिम, और गोनरेल ने ये भी डिमांड किया कि उसने उनके सर पे इतने सारे नाइट्स बिठा दिए हैं एडवाइज़र्स, उनको आज़ादाना हुकूमत करने की इजाज़त दी जाए, और वो अपनी काउंसिल को हटा ले, जिससे कि किंग लियर को गुस्सा आया। लियर डिसाइड्स टू स्टे विद रेगन इंस्टेड। अब गोनरेल से मायूस होके तो किंग लियर जो है वो अब रहेंगे रेगन के साथ। यहाँ हमारा एक्ट 1 ख़त्म हुआ, जिसमें हमने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। लेयर का डिवीजन ऑफ जो उसकी एम्पायर थी, अर्ल ऑफ ग्लूसेस्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, उसके दोनों बेटों का हुआ, और उन दोनों बेटियों का हमने ज़िक्र किया जिनको उसने अपनी सल्तनत डिवाइड की थी, बट बोथ ऑफ देम वर नॉट वर नाउ फेड अप विद द अरेंजमेंट मेड बाय किंग लियर। एक्ट 2 स्टार्ट होता है। पहले सीन 1-2 में एडमंड फर्दर मैनिपुलेट्स ग्लूसेस्टर। अब एडमंड जो है वो अपने भाई के खिलाफ साजिश कर रहा है। ग्लूसेस्टर फादर को वो शीशे में उतार रहा है, मेकिंग हिम बिलीव एडगर ट्राइड टू हार्म हिम। एडगर फ्लीज एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज पुअर टॉम, अ मैड बेगर। अब
एडमंड से तंग आके, एडमंड की साजिशों से तंग आके, अपनी जान बचा के और ग्लुचेस्टर से दूर होके, तो वो एक मैड बैगर का, पुअर टॉम नाम का एक बैगर बन के, तो वो अपने मुल्क से भाग जाता है और दूर निकल जाता है। सो जो अर्ल ऑफ ग्लुचेस्टर है, उसके यहाँ ये हुआ कि जो उसका बेटा, जो उसका लेजिटिमेट सन था, वो उससे दूर हो गया। सीन 3-4 में लेयर अराइव्स एट रेगन्स कासल। अब आपको ये याद है कि वो गोंडल से मायूस हो चुका है, एंड नाउ ही हैज अराइव्ड एट रेगन्स कासल, बट फाइंड्स गोंडल ऑलरेडी देयर। पता ये चला कि गोंडल भी वहां पे है ऑलरेडी। सो बोथ डॉटर्स यूनाइट अगेंस्ट लेयर, डिमांडिंग ही डिसमिस ऑल हिज नाइट्स। अब दोनों बहनों ने ये यूनिटी दिखाई, दोनों ने ये एक इत्तेहाद बनाया, एक उन्होंने जॉइंट अपना एक उन्होंने पैक्ट कर लिया कि दोनों मिल के अपने बाप के खिलाफ, उसके जितने भी मिनिस्टर्स एंड नाइट्स हैं, उन सबको वो डिसोन करें, उनको डिसमिस करें, ताकि ये दोनों मिल के हुकूमत करें। फीलिंग बीट्रेड, लेयर स्टॉर्म्स आउट इनटू अ रेजिंग स्टॉर्म। तो वो वहाँ से निकलता है गुस्से से, और उसको बहुत ज़्यादा ये ह्यूमिलिएटेड फील होता है। अभी उसको कुछ वक्त के बाद उसको अपनी गलती का एहसास भी होगा कि वो व्हाई डिड ही disown Cordelia, who was really sincere to her, to him. अब जब वो वहाँ से निकलता है, तो उसको एक स्टॉर्म ऑन लेता है, accompanied only। अब जब वो होता है, तो वो अकेला होता है उस स्टॉर्म में। ये बड़ा मशहूर सीन है, टेम्पेस्ट सीन इसका, स्टॉर्म का सीन है। accompanied only by his fool and Kent। केंट जो है वो एक अर्ल ऑफ केंट जो है वो एक सर्वेंट के डिस्गाइज में है, और फूल जो है वो उसके साथ एक और कैरेक्टर है। सो ये दो सिंसियर कैरेक्टर्स, जैसे मैंने पहले बताया, ये दो उसके साथ हैं। दोनों बेटियां उसको बीट्रे कर चुकी हैं, और ये दो उसके अपने साथ सिंसियर जो लोग हैं, वो उसके साथ है उस स्टॉर्मी नाइट में, जबकि वहाँ पे वो अकेला होता है। सो हियर एंड्स एक्ट 2। एक्ट 3 स्टार्ट करते हैं। Act 3 में क्या हुआ जी कि amid the storm, Lear wanders the heaths, descending into madness as he rages against his daughters and the injustices of the world. Kent tries to guide Lear to safety. सीन 1 एंड 2 बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा आप कह लें इबरतनाक सीन, मास्टरपीस है शेक्सपियर की राइटिंग का। मुख्तसरन बता रहा हूँ इन शॉर्ट के, लियर जो है वो हीथ पे इधर उधर फिरता है। स्टॉर्म का सीन है, उसकी बड़ी उसमें लाइंस भी बड़ी कमाल हैं। इसके ऊपर मैडनेस का दौरा बढ़ता है, जो मैडनेस अगेन वन ऑफ द वाइटल थीम्स इन शेक्सपियर। तो उससे मैं अपनी बेटियों और दुनिया की जो इनजस्टिसेस हैं, और ज़माने की और वक्त की और लोगों की रिलेशनशिप्स की जो इनजस्टिसेस हैं और जो बिट्रेयल्स हैं, उसके बारे में वो बात करता है। कैंट जो है वो कोशिश करता है कि उसको बचाए, उसको सेफ्टी की हद तक उसको महफूज रखे। इसी तरह सीन 3 टू 5 में हम आगे मूव करते हैं, तो ग्लूसेस्टर सीक्रेटली हेल्प्स लेयर बट इज बीट्रेड बाय एडमंड टू रेगन एंड हर हस्बैंड कॉर्नवॉल। ग्लूसेस्टर जो होता है वो फिर क्योंकि बता चुका हूँ कि वो लॉयल है किंग लेयर के लिए, लेकिन उसको फिर एडमंड जो है वो बीट्रे करता है और धोखा देता है, और वो साथ देता है रेगन और उसके हस्बैंड कॉर्नवॉल का। ग्लूसेस्टर इज कैप्चर्ड, उसको पकड़ लिया जाता है एक्यूज्ड ऑफ ट्रीजन। उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने कोई गद्दारी की है, बगावत का इल्ज़ाम है, हॉरिफिकली ब्लाइंडेड बाय कॉर्नवॉल, और कॉर्नवॉल उसको ब्लाइंड कर देता है। सो एक और लॉयल जो एक हेल्प करने वाला था किंग लियर का, उसको भी उन्होंने ब्लाइंड कर दिया। रेगन एड्स टू द क्रूअल्टी बाय रिवीलिंग दैट एडमंड बीट्रेड हिम, और रेगन जो है वो अब और ज़्यादा जुल्म ये करती है कि उसे उसने ये भी बताया कि एडमंड जो है वो उसने बीट्रे किया है। सो नाउ ग्लूसेस्टर नाउ ब्लाइंड इज लेफ्ट टू वॉन्डर। अब वो भी बिल्कुल किंग लेयर की तरह ब्लाइंड है, अपने ही बच्चों के हाथों तंग, और बीट्रेयल से तंग आके वो भी ब्लाइंड हालत में उसी की तरह मारा मारा फिर रहा है। ये था जी एक्ट 3। सीन 6 है, लेयर्स मैडनेस डीपन्स बट ही फाइंड्स कंपैशन इन एडगर। अब लेयर की जो किंग लेयर की मैडनेस है वो गहरी होती जा रही है, वो बेयारो मददगार हेल्पलेस फिर रहा है, लेकिन बहरहाल ही वो उसको एडगर का जो है वो कंपैशन मिलता है, जो कि लेजिटिमेट सन होता है, हु रिमेन्स डिस्गाइज एज पुअर टॉम एंड लीड्स हिज फादर टू सेफ्टी। वो बहरहाल किसी न किसी तरह से किंग लियर की मदद करता है, और ग्लूसेस्टर की मदद करेगा, अपने फादर और अपने फादर के जो लॉयल किंग हैं उन दोनों की हेल्प करेगा। सो यहाँ पर हमें एडगर जो है वो एक वाहिद सिंसियर कैरेक्टर नज़र आता है फॉर बोथ ओल्ड रूलर्स, फॉर्मर रूलर्स। एक्ट 4 में हम पहुंचे। सीन 1 टू 3 में क्या हुआ कि कॉर्डेलिया, अब दोनों जो बड़ी बेटियां थी इनको सल्तनत दे के तो देख लिया, टेस्ट एंड ट्रायल्स में दोनों फेल हुई बेटियां,
अब कॉर्डेलिया नाउ इन फ्रांस लर्न्स ऑफ लेयर्स plight and prepares an army to rescue him. जब उसको पता चलता है तो नाउ शी इज़ द क्वीन ऑफ फ्रांस, वो अपनी फ़ौज तैयार करती है ताकि अपने फादर को बचा सके। ग्लूसेस्टर डिस्पेयरिंग ओवर हिज ब्लाइंडनेस अटेम्प्ट्स सुसाइड बट एडगर स्टिल इन डिस्गाइज़ सेव्स हिम। इस सारी हालत में बहुत ज़्यादा मायूस होके तो ग्लूसेस्टर ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन उसको बेटे ने बचा लिया। Scene 4 to 6 में Lear is found by Cordelia's forces. He regains some sanity upon reuniting with her, showing deep remorse for his actions. अब ये वो लम्हा है जब वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है। लेयर कॉर्डेलिया की फोर्सेस जो हैं वो एंटर होती हैं और फाइट के बाद वो रीगेन करते ही हैं, वो रिकवर करती हैं किंग लियर को। अपनी बेटी से मिलके उसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और उसको अपनी उन बड़ी बेटियों की ज़्यादती का और बिट्रेयल का उसको अंदाज़ा होता है। अब नाउ कॉर्डेलिया जो है वो हालात को अपने कंट्रोल में लेती हुई नज़र आ रही है। एक्ट 5 में सीन 1 में गॉनरेल एंड रेगन्स राइवलरी ओवर एडमंड इंटेंसिफाइज विद बोथ वाइंग फॉर हिज एक्शन। अब गॉनरेल और रेगन जो हैं उनकी एडमंड के साथ जो राइवलरी है वो इंटेंसिफाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और दोनों की जो है वो उसके साथ अफेक्शन जो है वो टेस्ट हो रही है। अल्बनी गॉनरेल्स हस्बैंड सीक्रेटली प्लान्स टू अपोज हिज वाइफ एंड एडमंड्स ट्रेचरी। अब जो अल्बनी है, ड्यूक ऑफ अल्बनी गॉनरेल का जो हस्बैंड है, ही सीक्रेटली प्लान्स टू अपोज हिज वाइफ। अब बिट्रेयल जारी है, जो एक फैमिली में शुरू हुई बाप से फादर के साथ बिट्रेयल बेटियों ने की, अब बेटियों से बिट्रेयल उनके हस्बैंड्स करेंगे। तो अपनी बीवी की जो है वो अपोजिशन में आता है और एडमंड की जो ट्रेचरी है और जो मकारी है उसका वो मुकाबला करेगा। सीन 2 एंड 3 में द बैटल इंस्यूज बिटवीन कॉर्डेलियाज फ्रेंच आर्मी एंड द फोर्सेस ऑफ गॉनरेल। अब क्योंकि कॉर्डेलिया की फौजें एंटर हो चुकी हैं, फाइट जारी है। गॉनरेल की फोर्सेस के साथ रेगन एंड एडमंड, लेयर एंड कॉर्डेलिया आर कैप्चर्ड। लेयर और कॉर्डेलिया जो है उनको पकड़ लिया जाता है और ये लड़ाई इस फाइट के दौरान एडमंड ऑर्डर्स कॉर्डेलियाज एग्जीक्यूशन प्रिटेंडिंग इट्स अ मिलिट्री नेसेसिटी। एडमंड जो है वो कॉर्डेलिया को मार देने का, कत्ल कर देने का, सजाए मौत का हुक्म देता है, ये शो करने के लिए कि हमारी मिलिट्री स्ट्रेटजी है। एडगर रिवील्स हिज आइडेंटिटी, फाइट्स एडमंड एंड मॉर्टली वुंड्स हिम। अब यहाँ पर एडगर जो कि लेजिटिमेट सन होता है अर्ल ऑफ ग्लुसेस्टर का, वो एंटर होता है, अपनी आइडेंटिटी शो करता है, उसकी एडमंड के साथ फाइट होती है और वो उसको ज़ख्मी करता है। गॉनरेल पॉइजन्स रेगन आउट ऑफ जेलसी। गॉनरेल रेगन को पॉइजन दे देती है जेलसी में, देन किल्स हरसेल्फ व्हेन हर स्कीम्स आर एक्सपोज्ड। तो जस्ट लाइक शेक्सपियर के जैसे एंटी क्लाइमैक्स आता है, तो कैरेक्टर्स की डेथ्स शुरू होती हैं। तो गॉनरेल ने रेगन को पॉइजन दिया और बाद में फिर अपनी स्कीम को फेल होते हुए वो खुद भी अपने आप को ख़त्म कर लेती है। टू लेट लेयर रेस्क्यूज कॉर्डेलिया बट फाइंड्स हर डेड। बहुत लेट कॉर्ड जो किंग लेयर है कॉर्डेलिया को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस वक्त ख़त्म हो चुकी होती है। ओवरवेल्म्ड बाय ग्रीफ लेयर डाइज होल्डिंग कॉर्डेलिया's बॉडी। वो अपनी बेटी को बाहों में लेके, तो उसकी भी डेथ हो जाती है इसी दुख में, इसी अफसोस में। जैसे कि शेक्सपियर के यहाँ होता है कि हमारे यहाँ एंटी क्लाइमेक्स में और बिल्कुल फाइनल सीन में तमाम कैरेक्टर्स, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स, ट्रेजेडी की जो तमाम तर आप कह लें कि रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करते हुए उनकी डेथ हो चुकी होती है। एंड हियर कम्स द फाइनल सीन। एडगर अल्बेनियन कैन सर्वाइव टू रिस्टोर ऑर्डर बट द ट्रेजेडी लीव्स द किंगडम इन डिस्पेयर। बहुत बड़ी ट्रेजेडी इस पूरी किंगडम को मायूसी और दुख में छोड़ देती है। एडगर, अल्बेनी और कैंट तीनों बच जाते हैं और वो इस सल्तनत को अब संभालेंगे। दे वुड कीप इट इन ऑर्डर। कैंट हिंट्स एट हिज ओन डेथ एंड एडगर टेक्स ऑन द मेंटल ऑफ लीडरशिप। केंट जो है वो फिर उसकी भी डेथ हो जाती है और एडगर जो है, जो कि बहुत लंबी सफ़रिंग के बाद, अपने भाई की बिट्रेयल और अपने फादर की नाराज़गी के बाद, अब जाके तो उसको फिर ये जो एक ऑनर मिलती है कि वो अपनी लीडरशिप दिखाए और इस मुल्क को सँभाले। सो हियर एंड्स किंग लेयर्स ट्रेजेडी। इस ट्रेजेडी से रिलेटेड, इस स्टोरी से रिलेटेड मैंने इसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं किया, इसको शॉर्ट रखा ताकि आपको इसकी क्रक्स समझ में आए। इसके इंपॉर्टेंट थीम्स और क्वेश्चंस जो हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। एज़ फार एज़ द प्लॉट और द समरी इज़ कंसर्न्ड, आपको कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना है तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।